हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड के रेड ब्लड सेल्स की संख्या और तथा ब्लड में उपस्थित हेमोग्लोबिन की मात्रा का कम हो जाना ही एनीमिया कहलाता है। ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी में ब्लड के ह्यूमन बॉडी में ब्लड के रेड ब्लड सेल्स आरबीसी की संख्या रेड ब्लड सेल्स की संख्या का कम हो जाना तथा ब्लड में उपस्थित हेमोग्लोबिन तथा ब्लड में उपस्थित हेमोग्लोबिन की मात्रा का कम हो जाना। हेमोग्लोबिन की मात्रा का कम हो जाना एनीमिया कहलाता है। एनीमिया कहलाता है। एनीमिया जो है दो प्रकारों का होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया। एनीमिया ब्लड में आयरन की कमी और हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने से ये डिजीज होता है। किसी भी कारण से शरीर में ब्लड कम पड़ जाए तो भी एनीमिया हो जाता है। ब्लड में आयरन की कमी और हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है, जिससे यह एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। किसी भी कारण से शरीर में ब्लड में आयरन की कमी हो जाए तो वो ब्लड की कमी पड़ जाए तो एनीमिया कहलाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का जो टाइप्स है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है, इस प्रकार का एनीमिया साधारण में अधिक देखने को मिलता है, जनसाधारण में अधिक मिलता है। यह डिजीज में पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। हमारे देश में यह एनीमिया जो है अधिक देखने को मिलता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हमारे देश में अधिक मिलता है देखने को। आयरन डिफिशियंसी कई कारणों से उत्पन्न होता है, जिसमें मेन कारण है भोजन में आयरन की कमी का हो जाना। भोजन में आयरन की कमी भोजन में आयरन की कमी का हो जाना, या गरीब तथा मध्यम वर्ग की लेडीज को जल्दी प्रसव के कारण जल्दी प्रसव के कारण, या लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अधिक ब्लड लॉस हो जाना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अधिक ब्लड लॉस हो जाना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस अधिक होना, ये भी लेडीज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस ज़्यादा होना ये कारण है। तथा जेंट्स में पाइल्स के कारण भी हो सकता है। जेंट्स में पाइल्स के कारण भी ब्लड अधिक निकल जाता है, जिसके कारण ये हो सकता है। या जेंट्स में हुक वर्म के कारण भी हो सकता है। हुक वर्म के कारण भी ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अब हम लोग देख ले पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस पर्निशियस एनीमिया, इसमें रेड ब्लड सेल्स आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है और इन सेल्स का आकार बड़ा हो जाता है। आरबीसी की मात्रा जो है कम हो जाता है और इन सेल्स का जो आकार है, आकार ये बढ़ जाता है। आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। इसमें हेमोग्लोबिन जो है 3-4 ग्राम तक रह जाता है। हेमोग्लोबिन की मात्रा घटकर 3-4 ग्राम
ही रह जाता है। वैसे इस प्रकार की डिजीज जो है हमारे देश में नहीं के बराबर मिलता है। कुछ लोग इससे ग्रसित कभी कभी देखे गए हैं। हमारे यहाँ अधिकतर डिजीज जो होता है वो आयरन की डिफिशियंसी के कारण ही उत्पन्न होता है। वैसे यह डिजीज ब्लड की किसी एबनॉर्मलिटी, ब्लड सर्कुलेशन, ऑर्गन्स में डिस्टर्बेंस के कारण उत्पन्न हो जाता है। यह एंटी एनीमिक फैक्टर की कमी के कारण होता है। यह जो है 40 से 60 की एज वाले लोगों में यह अधिक पाया जाता है। 40 से 60 एज वाले ग्रुप में अधिक पाया जाता है। लेडीज में इसके कंप्लेन अधिक देखने को मिलते हैं तथा लेडीज में भी कंप्लेन मिलता है। पर्निशियस एनीमिया जो होता है आरबीसी कम हो जाता है और हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है जो 3-4 ग्राम तक रहता है और आरबीसी का आकार बढ़ जाता है और 40 से 60 के एज ग्रुप में ये ज़्यादा पाया जाता है और लेडीज में भी ये कंप्लेन ज़्यादा देखने को मिलता है और हमारे देश में ये बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। हमारे देश में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ज़्यादा मिलता है। अब हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देख लें। साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के कारण अनेक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेल्स ड्राई हो जाते हैं, नाखून ड्राई हो जाते हैं तथा इनकी प्राकृतिक चमक समाप्त हो जाती है। नाखून ड्राई हो जाना, नेल्स नाखून ड्राई हो जाना और नाखून का ड्राई हो जाना और नाखून का चमक कम पड़ जाना, नाखून का चमक कम होना। इसके बाद पेशेंट की स्किन ड्राई तथा येलोइश हो जाती है। स्किन जो होता है पेशेंट का येलोइश हो जाता है और स्किन ड्राई रहता है, स्किन ड्राई रहता है। इसके साथ शरीर का पीला पड़ जाना इस रोग की खास विशेषता है। शरीर का पीला पड़ जाना, शरीर का पीला पड़ जाना, शरीर पीला पड़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाना। उसके बाद टैकीपनिया, श्वास फूलना, टैकीपनिया, सांस फूलना। पेशेंट के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, पेशेंट के हाथ पैर सुन्न पड़ जाता है। मसूड़ा में सूजन हो जाता है, जिंजिवाइटिस, मसूड़ा में सूजन हो जाता है तथा नोजिया जी मिचलाना होता है। ये सारे हो गए साइन एंड सिम्टम्स। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। यह लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अगर समय रहते इसका डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट न किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ये है। इसका पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। सीरियस कंडीशन में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। पेशेंट को विटामिन बी12 यूज करने की सलाह देना चाहिए, विटामिन बी12 यूज करने का सलाह देना चाहिए।
पेशेंट को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। खुली हवा में सैर कराना चाहिए। खुली हवा में सैर कराना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को भूख बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। पेशेंट को भूख बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भूख बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। एनीमिया का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया। एनीमिया का ट्रीटमेंट। एनीमिया का ट्रीटमेंट करने से पहले हमेशा इसका कारण जानना जरूरी है। खान पान की कमी से है, या हुकवर्म से है, या पाइल्स से है, या पर वेजाइनल ब्लीडिंग से है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज़्यादा ब्लड का सेक्रेशन से है, या कोई अन्य कारण से एनीमिया है। इसलिए पहले इसका काज जानना जरूरी है कि किस कारण से एनीमिया हो रहा है। तो अगर यदि हुक वर्म इसका कारण हो तो इसको डिवॉर्मिंग करना चाहिए। हुक वर्म के कारण यदि एनीमिया हो तो डिवॉर्मिंग करना चाहिए। डिवॉर्मिंग करना चाहिए। डिवॉर्मिंग में टैबलेट बेंड्री एल्बेंडाजोल 400 mg। एल्बेंडाजोल एल्बेंडाजोल 400 mg एक गोली रोजाना 3 दिनों तक, और फिर इसे सप्ताह में एक बार 4 सप्ताह तक दी जानी चाहिए। देने का जो तरीका है, एक टैबलेट पर डे रोजाना 3 दिनों तक, 3 दिनों तक, तथा फिर इसे सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार 4 सप्ताह तक, 4 सप्ताह तक देना चाहिए। हुक वर्म के कारण यदि एनीमिया है तो उसमें पहले डिवॉर्मिंग करना चाहिए, और डिवॉर्मिंग करने के लिए टैबलेट बेंडी एल्बेंडाजोल 400 mg पर डे एक टैबलेट 3 दिनों तक देना चाहिए। उसके बाद इसे सप्ताह में एक बार 4 सप्ताह तक देना चाहिए। बच्चों के लिए बच्चों में सस्पेंशन बेंडी एल्बेंडाजोल का सिरप जो है, सिरप सस्पेंशन एल्बेंडाजोल जो बेंड्री ब्रांड नेम है, ये दिया जाना चाहिए। डिवॉर्मिंग में पूरे परिवार को शामिल किया जाना चाहिए, मतलब टैबलेट बेंड्री परिवार के सभी सदस्यों को देना चाहिए। इसके साथ ही आयरन की पूर्ति हेतु, आयरन डिफिशियंसी के कारण यदि हो तो आयरन की पूर्ति हेतु कैप्सूल फेफोल जेड जो कार्बोनिल आयरन फॉलिक एसिड एंड जिंक टैबलेट है, कैप्सूल है, जो एक गोली खाने के बाद रोजाना खाना चाहिए। फेफोल जेड जो कार्बोनिल आयरन फॉलिक एसिड एंड जिंक कैप्सूल है, इसको रोजाना एक कैप्सूल रोजाना खाना चाहिए, खाना खाने के बाद।
अथवा टैबलेट डेक्सोरेंज। टैबलेट डेक्सोरेंज टैबलेट डेक्सोरेंज जो है वो एक गोली खाने के आधे घंटा बाद, खाना खाने के आधे घंटा, भोजन के आधे घंटा बाद, भोजन के आधे घंटा बाद टैबलेट को, डेक्सोरेंज टैबलेट है इसको खाना चाहिए। उसके बाद सिरप डेक्सोरेंज अथवा में डेक्सोरेंज। सिरप डेक्सोरेंज जो है वो सुबह शाम 2-2 चम्मच खाना खाने के बाद लेना चाहिए। 2-2 चम्मच खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना चाहिए, 2 टाइम्स देना चाहिए। उसके बाद इसके साथ ही इंजेक्शन इमेफेरॉन इमेफेरॉन जो है आयरन डेक्सट्रेन 2 ml रोजाना इंट्रामस्कुलर लगाना चाहिए। आयरन डेक्सट्रेन 2 ml रोजाना इंट्रामस्कुलर लगाना चाहिए। लेकिन जो है इंजेक्शन इमेफेरॉन जो है 2 ml इंट्रामस्कुलर में लगाने से पहले एक बार उसे 0.5 ml सबक्यूटेनियस लगाकर 5 मिनट तक देख लेना चाहिए कि मरीज को कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है। अगर रिएक्शन न हो तो इमेफेरॉन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रोजाना एक लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा इंजेक्शन फेरिकिन्स 100 जो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है 5 ml। इसको नॉर्मल सेलाइन के साथ मिलाकर, नॉर्मल सेलाइन 500 ml के साथ मिलाकर सप्ताह में 3 बार लगाया जाना चाहिए। इंजेक्शन फेरिकिन्स 100 जो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है 5 ml और नॉर्मल सेलाइन 500 ml दोनों को एक साथ मिलाकर इंट्रावेनस मार्ग से सप्ताह में 3 बार लगाया जाना चाहिए। साथ ही प्रोटीन पाउडर जो है वो दूध के साथ सुबह शाम दिया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने एनीमिया के बारे में डिस्कस किया। एनीमिया का कॉज, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।